श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है और ये महीना महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बात आप सभी को पता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए थे कि भैया पूज्य गुरु जी ने जो 108 चीज़ें चढ़ाने का उपाय बताया है सावन के महीने में, वो 108 चीज़ें हमें क्या चढ़ानी है, और जो चीज़ें गुरु जी ने बताई हैं अगर वो चीज़ हमारे घर में ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा नियम ये, क्या हमें पूरे सावन ये काम करना है या किसी एक ही दिन करना है, सिर्फ सोमवार को चढ़ाना है या किसी विशेष विशेष तिथियों पे और घर पे चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, इसकी बात भी हम लोग करने वाले, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। देखो, गुरु जी ने कैसे बताया कि हमें सावन के इस पवित्र महीने में 108 सामग्री को गिन करके महादेव को समर्पित करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर ये नहीं ज़रूरी है कि आपको 108 क्या लेने हैं। मतलब कहने का क्या है, 108 में आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब आप 108 सिक्का ले सकते हो, आप 108 शमी के पत्ते ले सकते हो, आप 108 पीपल के पत्ते ले सकते हो, आप आम के पत्ते ले सकते हो, आप मूंग के दाने ले सकते हो, आप चने की दाल ले सकते हो, आप बेलपत्र ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई सिर्फ यही नहीं, जो भी चीज़ें हो, आप चावल ले सकते हो, आप काला तिल ले सकते हो, आप इलायची ले सकते हो। कहने का मेरा मतलब क्या है, पहले समझिएगा। आपको 108 कोई भी सामान लेने हैं, कोई भी मतलब कोई भी, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो चीज़ टूटा हुआ ना हो। जैसे मान लो आपने मूंग के दाने लिए तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खड़े खड़े मूंग के दाने लेना। आपने चावल के दाने लिए, वो टूटे हुए ना हो, खड़े खड़े। अगर सावन के महीने में या फिर कभी भी किसी भी दिन आपने महादेव को कोई भी खंडित चीज़ें चढ़ाई तो इससे आपको दोष लगता है, इससे आपको पाप लगता है। महादेव कभी भी खंडित चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी बात एक समझ में आई क्या आपको? तो आपके पास में सावन के इस पवित्र महीने में कोई भी 108 सामान हो उसे चढ़ा दो, चाहे 108 फूल चढ़ा दो, पंखुड़ियाँ चढ़ा दो। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्या भैया ज़रूरी है कि वो 108 चीज़ें हम एक ही सामान लें? जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि चलो 10 दाना हम चढ़ा दे रहे हैं चावल का, 10 दाना मूंग का चढ़ा दे रहे हैं, 10 दाना काले तिल का, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक चीज़ लो, उसको 108 लो और उसे चढ़ा दो, ठीक। समय की बातें करते हैं। आपको यह काम एक नियम बना के करना। कैसे नियम बनाओगे? जैसे आप एक नियम ये बनाना कि हम इस पूरे सावन के महीने में डेली 108 चीज़ें चढ़ाएंगे, ये भी नियम बना सकते हो। या आप ऐसा नियम बना सकते हो कि हम प्रत्येक सोमवार को, जितने भी सोमवार आएंगे सावन में, उन सोमवार को हम 108 चीज़ें चढ़ाएंगे। आप सोमवार को भी नहीं चढ़ा सकते तो आप ऐसे मान लो कि हम भगवान के सामने हफ्ते में 2 बार चढ़ाएंगे, हफ्ते में 3 बार चढ़ाएंगे, या पूरे सावन। जैसे आपको कोई भी विधि, कोई भी नियम बनाना हो, आप इस काम को पवित्र महीने सावन में आप जरूर करेंगे। मन हो आप इस काम को घर पे कर लो, मन हो आप इस काम को मंदिर में कर लो, कहीं पे भी कर लो, बट वो 108 चीज़ें आपको चढ़ानी जरूर चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? चलो, अब यहां पर हम कुछ और उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि आपको करना चाहिए। जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय भी आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करनी है, और यह उपाय भी आपको सावन के महीने में एक नियम बना करके ही करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नियम कैसे बनाना होता है मैं आपको बताता हूं, समझ लो नियम कैसे बनाना होता है। जैसे आपने मान लो कि जब भी आप इस उपाय को स्टार्ट कर रहे हो ना, जब भी आप इस उपाय को शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या नियम बनाना है कि हम यह उपाय जो करने जा रहे हैं इसे हम हर हफ्ते करेंगे, या हम पूरे सावन में 30 दिन होते हैं, 30 दिन करेंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। हम प्रत्येक सोमवार करेंगे। कोई भी, देखो, नियम बनाने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है कि ऐसा ही नियम बनाया जाता, नहीं, हम एक दिन छोड़ के चढ़ाएंगे, ऐसा भी नियम बना सकते हो, ठीक। अब अपनी मनोकामना के लिए क्या करना है, चावल के 2 दाने लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चावल के 2 दाने को लेना, तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और उन चावल के 2 दाने को कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देना।
अब आप इस कलश को उठाइएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के घरों में बेल का पेड़ ज़रूर होगा। अच्छा देखो, बेल पेड़ का नाम आया तो एक चीज़ मुझे याद आ गई आपको बताने वाली। वो ये है कि अभी गुरुजी की कथा जो महाराष्ट्र में चल रही थी, अभी तो सीहोर में चल रही, सीहोर से पहले महाराष्ट्र में चल रही थी ना, वहाँ गुरुजी ने क्या बताया कि सावन के महीने में हम सभी को बेल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। मन है घर पे लगा लो, मन है मंदिर में लगा लो, बट उस पेड़ की रखवाली भी करनी है। तब तक प्रतिज्ञा लेनी है कि हम इस पेड़ को बड़ा करके ही मानेंगे, इसमें से फल लेकर ही मानेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ बेल का पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, ठीक। अगर जिन भी लोगों के घरों में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेल का पेड़ अपने घर में सावन के महीने में ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, आप लोग को ले लेना है मात्र चावल के दाने को कलश के अंदर डाला। जो भी पौधा बेल का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपके घर के पास में या घर के अंदर है, थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है बेल पेड़ की जड़ में। जो भी जल चढ़ाओगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। और फिर जितना बाकी बचा हुआ जल कलश में है उसे अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में एक नियम बना करके एक विधि विधान से इस उपाय को कर लेता है, उसे कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। बातें क्लियर हो गई क्या। चलो, 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गया है सावन में करने का। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी आप लोग को सावन के ही पवित्र महीने में करना है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप सभी के लिए दोबारा से खुशखबरी है कि ऑफर स्टार्ट हो चुका है रुद्राक्ष का द नेचुरल प्लैनेट चैनल पे 11 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक। ऑफर क्या है सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। क्या ऑफर है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए होता है, घर में पैसे नहीं है 7 मुखी ले लो। अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई इंसान गुस्सा करने वाला है, तो 9 मुखी ले लो, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों रुद्राक्ष, या आप मुझसे कोई भी रुद्राक्ष 1 मुखी से 14 मुखी तक लेते हैं, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को एक रक्षाबंधन दिखाई दे रहा होगा, ये रक्षाबंधन मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, जिसके अंदर चांदी की कुछ चीजें मैंने इसमें लगा रखी हैं रुद्राक्ष के बगल में, ये फ्री दूंगा। दूसरा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक महादेव का शिवलिंग, जो कि पानी से जलने वाला है। जैसे ही जल चढ़ाओगे हल्का सा एक बूंद इनमें से एक लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है, ये मैं फ्री दूंगा। अब इसके साथ कुछ और चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी, 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री दे रहा हूं, प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाया है मैंने, वो बिल्कुल फ्री दूंगा। और प्लस एक नई चीज जोड़ी है मैंने, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं, इन सभी ऑफर का लाभ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 11 जुलाई से 16 जुलाई तक सिर्फ ये ऑफर है, उसके बाद ऑफर खत्म है। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, अब इस सावन के महीने में आपको एक और नियम बना करके एक उपाय को और करना है। वो कौन सा नियम है, देखो अभी मैसेज मत करो, पहले उपाय समझ लो, नंबर नोट कर लो, फिर आप मुझे मैसेज करना। क्या करना है, आप लोगों को जैसे मान लो कि घर में आपको किसी भी प्रकार के कष्ट घेरे हुए हैं, कोई इंसान घर में लड़ाई कर रहा, झगड़े कर रहा, बहुत परेशान कर दिया है घर में, तो आपको सावन के महीने में हर हफ्ते, ऐसा नहीं कि डेली करना है, हफ्ते में किसी भी एक दिन थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना और थोड़ी सी दूर्वा, दूर्वा गिनना नहीं है कि 2 लेना 4 लेना, कुछ भी नहीं, और फिर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। जो दूर्वा आपके पास में है ना, उस दूर्वा में ज्यादा मात्रा में पीला चंदन लगाना, जिससे जो हरी दूर्वा हो क्या बन जाए, पीला बन जाए। मेरी बातों को दोबारा सुनेंगे। जो ये दूर्वा आपको दिखाई दे रही है, इस दूर्वा पे आपको खूब अच्छे तरीके से लगाना होगा पीला चंदन, ठीक है ना। और फिर इस दूर्वा को भोले शंकर के ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और फिर जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे ये जल बहता 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 नीचे गिरेगा, इस जल को रोकना और इस जल का छिड़काव
सावन के महीने में प्रत्येक हफ्ते अगर आप अपने घर में कर देते हैं तो जो इंसान लड़ाई झगड़ा करने वाला है वो इंसान सुधर जाएगा। और सारे उपाय करने के बाद भी नहीं सुधर रहा है तो जल्दी से आप 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रख दो या उसे धारण करा दो। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझिएगा मेरी बातों को, क्या दिखाई दे रहा है, काली मिर्च। आप यह उपाय सावन के महीने में दोबारा से नियम बना के करेंगे। हफ्ते में एक ही बार करना, डेली नहीं करना, हफ्ते में सिर्फ एक बार। और यह उपाय आपको करना है रोग मुक्ति के लिए। घर में कोई इंसान बीमार पड़ता हो तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 काले मिर्च लेनी है। कितनी लोगे? मात्र 5। और उस 5 काले मिर्च को अच्छे से कूट लो, पीस लो, पाउडर बना लो। दोबारा से हमें लेना होगा गौ माता का दूध, कच्चा दूध लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसी दूध के अंदर काली मिर्च को मिला दो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। 5 स्थान जो पूज्य गुरु जी ने बताए थे, सबसे पहले उस दूध को चढ़ाना भगवान गणेश के स्थान पे, फिर चढ़ाना भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जहां जहां चढ़ाओगे एक नाम आपको महादेव का ध्यान रखना है, कुंद केशवर महादेव, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी फैमिली में कभी कोई इंसान परेशान नहीं होगा, ना इंसान कोई बीमार होगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी नंबर एक बार और आप नोट कर लीजिए, 9005643345। इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।